हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल ब्रेकडाउन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के एपिसोड 3 को। इससे पहले हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हल्क एवेंजर की टीम आयरन मैन और हरकुलिस को हरा चुका है और अब उसका सामना होने वाला है मेजर रॉस से। और एपिसोड 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने इनकी प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जनरल रॉस को आर्मी की सारी पावर देते हुए कहते हैं, भाई किसी भी हाल में इस हल्क नाम की मुसीबत से निपटो। फिर जनरल रॉस अपनी पूरी आर्मी के साथ हल्क की ओर निकल लेते हैं। जनरल रॉस का एक सोल्जर जनरल रॉस को इन्फॉर्म करता है कि हल्क फैंटास्टिक फोर और आयरन मैन को हरा चुका है और वहां पर बहुत सारे सिविलियन भी है जो कि हल्क को अपना हीरो बता रहे हैं। इस पर जनरल रॉस कहते हैं कि वो कुछ नहीं समझते हैं। पहले भी एक बार उसने जब एलियन से हमारी अर्थ को बचाया था तो प्रेसिडेंट ने उसका एडमेंटियम का पुतला बनवाया था, पर कुछ दिन बाद वो वापस मॉन्स्टर बन गया और उसने बहुत तबाही मचाई। ये लोग कभी नहीं समझ सकते। और फिर जनरल रॉस और उसकी टीम आगे बढ़ जाती है हल्क की ओर और फिर जनरल रॉस की पूरी टीम हल्क के ऊपर एडमेंटियम बुलेट से फायर करने लगती है। वो एडमेंटियम के सारे बुलेट हल्क की बॉडी को छेदते हुए जा रहे थे और वहीं कुछ दूर पर बहुत से सिविलियन भी थे और बहुत से सोल्जर उन्हें वहां से हटा रहे थे। और उन्हीं के बीच होता है रिक जॉन, जो सोल्जर्स को कहता है कि ये एडमेंटियम बुलेट और बॉम्ब हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये उसके पागलपन को और बढ़ा देंगे। इस पर सोल्जर कहता है कि बढ़ने दो, उसका पागलपन किसी काम का नहीं रहेगा जब ये एडमेंटियम बुलेट उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। और फिर वो सारे सोल्जर लगातार हल्क के ऊपर एडमेंटियम बुलेट से फायर करने लगते हैं और धीरे धीरे हल्क अपने आप से अपना कंट्रोल खोने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के दिमाग में घुसने का मौका मिल जाता है। वो बताते हैं, डैनी पहले मैं हल्क के दिमाग में नहीं घुस पा रहा था, पर जनरल रॉस के अटैक से वो अपना कंट्रोल खो चुका है। अब ये उसके दिमाग में घुसने का सही मौका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके दिमाग में घुस जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं उसके साथ हूँ उस पूरी फायरिंग के बीच में। फिर हल्क अपने आप को धीरे धीरे संभालता है और ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को देख कर जोर से गुर्राता है और उछलकर उन हेलीकॉप्टर्स पे हमला कर देता है। तभी हल्क को डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुन के हल्क एकदम से रुक जाता है। जनरल रॉस ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हल्क लड़ते लड़ते रुक कैसे गया। तभी हल्क और वो हेलीकॉप्टर दोनों साथ में जमीन पे गिर जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हल्क अपने आप को कहीं और देखता है। फिर वो अपने सामने खड़े डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। इस पर हल्क उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं, हम तुम्हारे दिमाग के अंदर है, यह तुम्हारा सपना है, यहाँ तुम्हारे रूल है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो ब्रूस। इस पर हल्क कहता है कि मुझे ब्रूस मत बुलाओ। और दूसरी ओर रॉस के सोल्जर रॉस को रिपोर्ट करते हैं कि हल्क अचानक रुक गया है और यूं ही हवा में हाथ चला रहा है। इस पर रॉस कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लगातार उस पर अटैक करो। और फिर रॉस की आर्मी टैंक और हेलीकॉप्टर से हल्क के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है और हल्क ये सारी फायरिंग झेलता हुआ अपने दिमाग में डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा होता है कि तुम मेरे दिमाग से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ध्यान से सुनो ब्रूस। और अगले ही पल वो बहुत बड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं सोर्स ऑफ सुप्रीम हूँ, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। पर वो अगले ही पल छोटे हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ ब्रूस, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ब्रूस अपना असली चेहरा दिखाओ। और अगले ही पल हल्क वापस ब्रूस में बदलने लगता है और ब्रूस कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे यही कहा था। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मुझे उसके बारे में बताओ ब्रूस। ब्रूस कहता है कि उसका नाम था कायरा और फिर उसे कायरा के साथ बिताए हुए पल दिखाई देने लगते हैं। और फिर उसे दिखाई देता है वो पल जब कायरा उसे कहती है कि तुम्हें यही होना चाहिए, अपने लोगों के बीच, अपने बच्चे के पास। ये देखकर ब्रूस कायरा को आवाज लगाता है, पर तभी उसे दिखाई देता है वो मोमेंट, एक बॉम्ब फटने से कायरा की डेथ हो जाती है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ब्रूस, मैंने टोनी ब्लैक बोल्ट की बात से सहमति रखी थी कि तुम इस प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, इसलिए हमने तुम्हें उस प्लैनेट पे भेजा था। पर तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि हमारा उस शिप के फटने और तुम्हारी वाइफ की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं सुनता और उन्हें चले जाने को कहता है। स्ट्रेंज ब्रूस का दुख देखकर अपने मॉर्टल फॉर्म में आते हैं और उससे पूछते हैं
हैं, हम कब से दोस्त थे ब्रूस, हमने कितनी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी है, मेरी तरफ देखो ब्रूस। फिर अचानक ब्रूस रोने लगता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे मदद करने दो ब्रूस। ब्रूस अचानक गिरने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे संभालते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ब्रूस। इस पर ब्रूस कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया है। और धीरे धीरे हल्क की छोटी परछाई बड़ी होने लगती है और ब्रूस वापस हल्क में तब्दील हो जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को पकड़कर जोर से दबा देता है। और दूसरी ओर सेंटोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ भी पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था ब्रूस। जिस पर हल्क कहता है कि तुम बहुत मदद कर चुके। और दूसरी ओर न्यूयॉर्क में रॉस के सोल्जर हल्क के ऊपर लगातार गोलियां बरसा रहे थे और उस गोलियों से बचाने के लिए हल्क के साथ ही हल्क की बॉडी को शील्ड से कवर कर रहे थे। पर तभी अचानक हल्क वापस आता है और हल्क उछलकर एक टैंक के पास जाता है और उसे तोड़ने लगता है। और धीरे धीरे सारे टैंक खत्म करने के बाद एक टैंक को उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर फेंकता है और एक जबरदस्त पावर क्लैप के साथ ग्राउंड फोर्स को पूरी तरह धराशायी कर देता है। और फिर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से हल्क के ऊपर कोई गोलियां बरसा रहा है और ये होते हैं जनरल रॉस। और फिर हल्क उछलकर रॉस के पास जाता है और उसे पकड़कर नीचे लाने लगता है। और नीचे गिरते हुए जनरल रॉस कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते, हम रुकेंगे नहीं जब तक हम में से कोई तुम्हें मार नहीं देता। और वो हल्क के चेहरे पे लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं और उसमें से एक गोली हल्क की आंख में लगती है और वो दोनों साथ में जमीन पे गिर जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मारिया हिल्स प्रेसिडेंट को बताती है कि जनरल रॉस भी हार चुके हैं, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। जिस पर प्रेसिडेंट पूछते हैं न्यूक्लियर हथियार। इस पर मारिया हिल्स कहती है नहीं सर, हमें और ताकतवर चीज को बुलाना होगा, सेंट्री। वो प्रेसिडेंट को बताती है कि सेंट्री इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है, पर वो अपनी पावर से डरता है क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है। इसलिए हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो वही करे जो एक हीरो करता है। प्रेसिडेंट सेंट्री के पास फोन लगाते हैं, सुनो रेनल्ड्स, ये सब कह रहे हैं कि तुम कोई पागल आदमी हो जो कि अपनी पावर से डरता है, पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा देश अभी खतरे में है। और मुझे यह भी कह रहे हैं कि तुम एक हीरो हो तो वही करो जो कि एक हीरो करता है। पर तभी मारिया हिल्स किसी और को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। और फिर हम न्यूयॉर्क में देखते हैं कि रॉस और उसके सोल्जर किसी बैरिकेडिंग में कैद होते हैं। और दूसरी ओर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में हम हल्क को देखते हैं जो कि एक फ्लोर उखाड़ रहा था। कॉर्ग वहां हल्क से कहता है कि ये रेड किंग के अरीना जितना बड़ा नहीं है। जिस पे हल्क कहता है कि कोई बात नहीं, पर कॉर्ग उसे समझाता है कि इन्होंने हमारी दुनिया तबाह की, पर अब इनका पूरा प्लेनेट जान चुका है कि ये सब सारे सुपर हीरोज मॉन्स्टर हैं, तो अगर अब हम यहाँ से चले जाएं तो। पर हल्क उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रीन बीच में रिक जोन्स एक कॉफी हाउस के आगे चिल्ला रहा होता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज आप अंदर हैं। पर तभी पीछे से हल्क की साथी इलो बोलती है कि तुमने कल कहा था कि तुम हल्क के दोस्त हो, पर यहाँ पर तुम उस जादूगर को चेतावनी देने आए हो। रिक कहता है कि कौन सा जादूगर, यहाँ तो बस कॉफी हाउस है। जिसपे शैडो प्रिस्ट सबको दिखाता है कि असल में वो जगह सेंटोरम है। तभी अंदर से आयरन फिस्ट की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट, रोनिन और इको अपने हथियारों के साथ बाहर आते हैं और फिर ये तीनों हल्क के साथियों पर हमला कर देते हैं। पर हल्क के साथी इन्हें बुरी तरीके से हरा देते हैं और फिर वो सेंटोरम में एंट्री करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि तुम हमें सुन रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम यहीं कहीं छुपे हो, पर तुम ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। हल्क के सोल्जर आयरन फिस्ट को बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी रिक जोन्स बोलता है कि यहाँ कोई और रास्ता जरूर होगा। वो देखता है कि हल्क के सोल्जर रोनिन, इको आयरन फिस्ट की बॉडी पर एक बेल्ट लगा रहे हैं। रिक एलो से पूछता है कि ये क्या था। वो बताती है कि इससे हमारी बात मानेंगे जैसे कि हम सकार की स्कूल में मानते थे। फिर रिक हीरोइन से कहता है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो, तुम जानते हो कि ये गलत है। इस पर वो कहता है कि हाँ ये गलत है और इसकी सजा हमें कभी न कभी जरूर मिलेगी, पर पहले सजा ये लोग चुकाएंगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं, जिस पर वोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो स्ट्रेंज। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं नहीं वोंग, अब समय आ चुका है। और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से एक बॉक्स बुलवाते हैं, पर वोंग उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहते हैं तुम जितनी दूर जा सको चले जाओ क्योंकि अब शैडो प्रिस्ट आ चुका है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र से जॉम नाम के एक डीमन को जगाते हैं और अगले ही पल उस डीमन को पॉसेस करके वो बोलते हैं कि जो भी मरे एक अच्छी मौत मरे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हल्क मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के बीच में बैठा होता है, जिसे देखकर रिक कहता है कि बहुत हुआ ब्रूस, ये ग्लेडिएटर फाइट पागलपन है। इस पर मिक बोलता है कि मैं बताता हूँ कि पागलपन क्या है, अपने प्लेनेट के सबसे महान हीरो को उठाओ और उसे दूसरे प्लेनेट पर फेंक दो। पर रिक समझाता है तुम समझ नहीं रहे हो मिक, हल्क अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, वो यहाँ तबाही मचा रहा था, इसीलिए उसके दोस्तों को ऐसा करना पड़ा। इस पर मिक बताता है कि हमारे शटल फट गए जिसमें बहुत से लोग मारे गए, हमारी रानी, उनका बच्चा दोनों मारे गए, तुम इसको मदद कहते हो। इस पर रिक कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम हल्क के दोस्त हो, पर तुम तो ये उसे ये सब करने के लिए उकसा रहे हो, तुम लोग
भी प्रूव कर रहे हो कि तुम लोग मॉन्स्टर हो, कोई हीरो नहीं। और रिक आगे कहता है एक हीरो इंसाफ चाहता है, कोई बदला नहीं। इस पर मिक बोलता है कि तुम अभी भी इंसाफ में भरोसा रखते हो? तुम्हें पता है रेड किंग ने मेरे पिता को मारा और तुम्हारे हीरोज ने हमारी रानी को, और ये सब वापस नहीं आ सकता। तुम बस यहाँ तुम्हारी बातों से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अब मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम वही कर रहे हैं, जिसके लिए हम हमारे राजा को फॉलो कर रहे हैं, जो है वर्ल्ड ब्रेकर। तो अब वक्त आ गया है छोटे इंसान। पर तभी वहाँ पर हीरोइन की बॉडी गिरती है और सबको डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। तब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिन्होंने ज़ॉम नाम के डिमन को पॉजेस कर रखा है, और फिर वो हल्क के सामने आकर बोलते हैं स्ट्रेंज स्मैश। तो भाई लोगों, यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। तो जल्दी हमारा इसका एपिसोड 4 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।